हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गौरव लक्ष्य। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हमारा आज का लेसन है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ओके, तो आज हम जानेंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार इसे इंटरचेंज किया जाता है। ओके गाइज, तो इसके पहले मैं बतला दूं कि ये जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, ये व्यक्तियों और वस्तुओं के गुणों की तुलना करता है। ओके, ये उनके गुणों की तुलना करता है और ये बतलाने का कार्य करता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु के कोई जो गुणों की जो मात्रा है, किसी में सामान्य है, किसी में सामान्य से अधिक है, तो किसी में सर्वाधिक है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसे तीन अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, जिसे हम टाइप ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। ओके, तो इसी के अनुसार डिग्री ऑफ कंपैरिजन तीन प्रकार के होते हैं। यस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन अकॉर्डिंग टू देयर quantity of adjectives. Okay, so now let's to know about it. Okay, so first of all, there are 3 types of degree of comparison. ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 होता है पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 होता है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये 3 प्रकार के डिग्री ऑफ कंपैरेटिव होते हैं। ओके, तो इसमें अब हम ये जानेंगे कि पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं और कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं और सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं। ये बारी बारी से हम जानेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं। तो गाइज, पॉजिटिव डिग्री व्यक्तियों और वस्तुओं के एडजेक्टिव के गुण को बतलाने का कार्य करता है, उसके गुणों को बतलाता है। ये दरअसल व्यक्तियों और वस्तुओं को के गुणों की तुलना नहीं करता है, और यदि तुलना करता भी है तो ये उनकी सामान्यता को दर्शाता है, ना कि असामान्यता को। आइए इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय। तो यहां पे ये जो गुड है, ये राम की अच्छाई को बतला रहा है कि राम कैसा लड़का है, तो अच्छा लड़का है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में होना समझते हैं। ओके, अब एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यदि मैं कहूं राम इज एज गुड एज मोहन। राम इज एज गुड एज मोहन। तो यहां पे तुलना तो हो रहा है, राम और मोहन के बीच में तुलना तो हो रहा है, बट दोनों के गुणों की सामान्यता को बतलाया जा रहा है। राम उतना ही अच्छा है जितना मोहन। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। एक बार फिर मैं इसे रिपीट कर देना चाहता हूं। पॉजिटिव डिग्री उसे कहते हैं जो व्यक्तियों और वस्तुओं के गुणों को बतलाता हो, और यदि उसमें तुलना भी करता हो तो वे उसके गुणों की सामान्यता को बतलाता हो, ना कि असमानता को बतलाता हो। ओके, अब आइए जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं। भाइयों, कंपैरेटिव डिग्री उसे कहते हैं जो दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच तुलना का बोध करता हो। जी हां, दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच तुलना का बोध कराता हो, और खास तौर से यह बतलाता हो कि कोई एक व्यक्ति या वस्तु दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अधिक अच्छा है। ओके, तो यह है कंपैरेटिव डिग्री। आइए इसे भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री का। जैसे मैं ये कहूं
कि राम इज, ओके, राम इज बेटर देन, राम इज बेटर देन मोहन, राम इज बेटर देन मोहन। तो यहां स्पष्ट रूप से यह क्लियर है कि राम और मोहन के बीच में गुणों की तुलना हो रहा है और यह बतलाया जा रहा है कि राम जो है वो मोहन की अपेक्षा अधिक अच्छा है, अधिक बेहतर है, बेटर है। तो जैसा कि आपने एग्जाम्पल से समझा कि कॉम्परेटिव डिग्री उसे कहते हैं जो दो व्यक्तियों और वस्तुओं की गुणों की मात्रा को अधिक अच्छा बतलाने का काम करता हो, उसके बीच तुलना करता हो और उसकी मात्रा को किसी एक व्यक्ति या वस्तु को दूसरे की अपेक्षा अधिक अच्छा बतलाने का कार्य करता हो, जिसे कॉम्परेटिव डिग्री कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री क्या है। जी हां, सुपरलेटिव डिग्री ये वे डिग्रीज हैं जिसमें दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच किसी एक व्यक्ति या वस्तु को बाकी सभी व्यक्ति या वस्तु की अपेक्षा सर्वाधिक अच्छा बतलाने का कार्य करता है। ओके, तो सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री उसे कहते हैं जिसमें दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है और खास तौर से उसमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु को बाकी सभी व्यक्ति या वस्तु से बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा बतलाने का कार्य करता है। आइए इसके भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं राम इज the best, Ram is the best boy of my school, राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। तो जैसा कि ये यहां आप देख पा रहे हैं, पूरे स्कूल में अनेकों लड़के होंगे जिसमें से राम को सबसे अच्छा बतलाया जा रहा है। राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। तो जैसा कि आप इन तीनों ही प्रकार के एडजेक्टिव डिग्री को समझ गए होंगे कि पॉजिटिव डिग्री क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है। अब इसमें एक तो आप कॉमन सी बात गौर कर रहे होंगे कि ये जितने भी प्रकार के एडजेक्टिव्स हैं ये अलग अलग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में अलग अलग उसके फॉर्म्स का प्रयोग किया गया है। जैसे पॉजिटिव में गुड को गुड लिखा गया है, एज गुड एज बतलाया गया है। वहीं कॉम्परेटिव की बात करें तो गुड का कॉम्परेटिव फॉर्म बेटर बताया गया है, लिखा गया है, और सुपरलेटिव डिग्री में उसे बेस्ट बताया गया है। तो ये है एडजेक्टिव ऑफ डिग्री के फॉर्म। तो इसी तीनों डिग्रीज के अकॉर्डिंग के अनुसार एडजेक्टिव्स को तीन अलग अलग भागों में पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में रखा गया है। आइए देखते हैं कि उसे किस प्रकार रखा गया है और वो किस प्रकार चेंज होता है। उनके भी कुछ खास नियम्स हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार किसी भी एडजेक्टिव्स को पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में बनाया जाता है। इसके लिए हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये तीन अलग अलग डिग्रीज को हम ले लेते हैं। अब इसे बारी बारी से समझते हैं। देखिए, पॉजिटिव डिग्री में सामान्यतः क्या, पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव के मूल रूप को रखा जाता है। एडजेक्टिव के मूल रूप को सामान्य रूपों में रखा जाता है, वो होता है पॉजिटिव डिग्री। जैसे कि यदि मैं बात करूं टॉल, ओके, मैं बात करूं ब्रेव, ओके, मैं बात करूं बिग, मैं बात करूं हॉट, ओके, मैं बात करूं इजी, ओके, मैं बात करूं ब्यूटीफुल, ओके, मैं बात करूं प्रॉपर।
तो ये जो मूल रूप हैं एडजेक्टिव्स को, जिसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार इसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में बदला जाता है। तो सबसे पहले मैं बतला देना चाहता हूं कि सामान्यतः जितने भी एडजेक्टिव्स के मूल रूप हैं उसे कंपैरेटिव में बदलने के लिए उसके लास्ट में ER या R जोड़कर, लास्ट में ER या R जोड़कर उसे कंपैरेटिव, और ठीक इसी प्रकार से EST या ST जोड़कर उसे सुपरलेटिव में बदला जाता है। सामान्यतः ज्यादातर सभी एडजेक्टिव्स में के अंत में ER या R जोड़कर कंपैरेटिव और EST या ST जोड़कर सुपरलेटिव में बदला जाता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे टॉल है तो इसका कंपैरेटिव रूप हो जाएगा टॉलर और सुपरलेटिव रूप हो जाएगा टॉलेस्ट। तो आपने देखा कि टॉल के अंत में ER लगाकर उसे कंपैरेटिव और EST जोड़कर उसे सुपरलेटिव में बदला गया। अब एक सवाल उठ रहा होगा कि किस प्रकार के एडजेक्टिव्स में हम ER जोड़ेंगे और किस प्रकार के एडजेक्टिव्स में हम R जोड़कर उसे कंपैरेटिव में बदलेंगे। तो मित्रों, जिस एडजेक्टिव्स के लास्ट में, जिस एडजेक्टिव्स का लास्ट लेटर E हो, ओके, जैसे कि आप ब्रेव में देख रहे हैं, ब्रेव का लास्ट लेटर E है, तो वैसे एडजेक्टिव्स में केवल R जोड़कर कंपैरेटिव और ST जोड़कर सुपरलेटिव में बदला जाता है। जैसे ब्रेव, BRAVER, ब्रेवर, ये हो गया आपका कंपैरेटिव, और ST जोड़कर ब्रेवेस्ट, वो हो गया उसका सुपरलेटिव फॉर्म। ठीक इसी प्रकार से कुछ अन्य एडजेक्टिव्स भी होते हैं, जैसे कि बिग या हॉट, आप देख पा रहे हैं जिसका लास्ट लेटर जो है वो वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट है। तो वैसे एडजेक्टिव्स जिसका लास्ट लेटर वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट हो, तो वैसे एडजेक्टिव्स के लास्ट लेटर को डबल करके, लास्ट लेटर को, जी हां, लास्ट लेटर को डबल करके यदि उसमें हम ER जोड़ दें तो वो कंपैरेटिव हो जाएगा, और EST जोड़ दें तो वो सुपरलेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे बिग, BIG, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि G को डबल कर देंगे और ER जोड़ देंगे, बिगर, ये इसका कंपैरेटिव रूप हो गया, और EST जोड़ देंगे तो ये उसका सुपरलेटिव फॉर्म हो गया। ओके, अब ठीक इसी प्रकार से हॉट का भी हो जाएगा, हॉटर, हॉटेस्ट, ये इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म हो गया। अब बात मैं यदि करूं इजी का, तो कुछ एडजेक्टिव्स, जी हां, कुछ एडजेक्टिव्स वैसे होते हैं जिसका लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट प्लस Y हो। तो ध्यान दीजिएगा, वैसे एडजेक्टिव्स जिनका लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट प्लस Y हो, तो वैसे एडजेक्टिव्स के Y को, जी हां, Y को हटा के, रिमूव कर, उसके स्थान पे IER जोड़ देने से वो कंपैरेटिव हो जाएगा, और IEST जोड़ देने से वो सुपरलेटिव हो जाएगा। जैसे इजी, इजियर, इजिएस्ट, इजियर और इजिएस्ट इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म हो गया। वैसे एडजेक्टिव्स जो दो या दो से अधिक सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स हो, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ओके, तो ऐसे एडजेक्टिव्स को के आगे मोर और मोस्ट लगाकर उसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदला जाता है। जैसे मोर ब्यूटीफुल, ये इसका कंपैरेटिव रूप हो गया, और यदि मोस्ट लगा देंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये इसका सुपरलेटिव फॉर्म हो गया। तो जैसा कि आपने देखा कि दो या दो से अधिक सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स में मोर आगे, जी हां, आगे मोर और मोस्ट लगाकर उसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदला जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम प्रॉपर को भी बदल लेंगे, मोर प्रॉपर और मोस्ट प्रॉपर। तो इस प्रकार से आपने जाना कि किस प्रकार से
एडजेक्टिव के मूल रूप को यानी पॉजिटिव फॉर्म को हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में बदल सकते हैं। अब आइए इसी के माध्यम से, चूंकि ये जानना बहुत ही अनिवार्य है, जब तक आप ये नहीं जानोगे तब तक आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में नहीं बदल पाओगे। चूंकि बहुत सारे एग्जाम्स में, जैसे कि 10th वगैरह के एग्जाम में भी या कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी दिए जाते हैं, इंटरचेंज करने के लिए कंपैरेटिव से पॉजिटिव में या फिर पॉजिटिव से कंपैरेटिव में या फिर सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और पॉजिटिव में बदलने के लिए दिया जाता है। तो आइए जानते हैं हाउ टू इंटरचेंज पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। ओके, सो किस प्रकार से इसको इंटरचेंज किया जाता है। जैसे मैं एक यदि पॉजिटिव डिग्री का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, जैसे अभी अभी मैंने लिखा था राम इज एज गुड एज मोहन। राम इज एज गुड एज मोहन। तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर को देखते ही समझ गए होंगे कि ये पॉजिटिव, यस, पॉजिटिव डिग्री का एक सेंटेंस है, क्योंकि इसको समझने का एक ये भी एक बहुत बड़ा फंडा है कि जिसमें एडजेक्टिव्स के दोनों ओर, एडजेक्टिव्स के दोनों ओर एज या सो एज लगा हो तो वो पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। ओके, तो अब जब हम इसे कंपैरेटिव में बदलेंगे, कंपैरेटिव फॉर्म में बदलेंगे, तो इसके कुछ सामान्य सा नियम है जिसको फॉलो करके आप इसे इजीली पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदल सकते हैं। वो रूल क्या है, वो उसे आप बारीकी से ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला नियम कहता है कंपैरेटिव में बदलने के लिए कि पॉजिटिव डिग्री का लास्ट वाले भाग को शुरू में लिख दें, ओके, एंड शुरू वाले भाग को लास्ट में लिख दें। ओके, तो सबसे पहले लास्ट में मोहन है, तो जब हम इसे कंपैरेटिव में बदलने लगेंगे तो मोहन को पहले लिखेंगे, मोहन इज। ओके, अब बात करते हैं कि यदि आपका पॉजिटिव डिग्री, ओके, यदि आपका पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में हो तो उसका कंपैरेटिव निगेटिव हो जाएगा। ओके, उसका कंपैरेटिव निगेटिव हो जाएगा, और यदि आपका पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में हो तो कंपैरेटिव अफर्मेटिव हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि यदि पॉजिटिव डिग्री में नोट नहीं लगा है तो कंपैरेटिव में नोट लगाएंगे, और यदि पॉजिटिव डिग्री में नोट लगा हुआ है या कोई नकारात्मक वर्ड, निगेटिव वर्ड आया है तो कंपैरेटिव में नोट नहीं लगेगा। ओके, तो यहां पे हम, चूंकि मेरा पॉजिटिव डिग्री राम इज एज गुड एज मोहन में किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, सो यहां पे हम नोट यूज करेंगे, मोहन इज नॉट। उसके बाद ये जो गुड है, दोनों एज, यस, दोनों एज को हटा देंगे, उसको रिमूव कर देंगे, और उसके बीच वाले जो पॉजिटिव फॉर्म में जो एडजेक्टिव्स हैं उसका कंपैरेटिव फॉर्म यूज करेंगे। तो गुड का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है, बेटर। ओके, सो मोहन इज नॉट बेटर। उसके बाद हम देन यूज करेंगे, एंड देयर आफ्टर शुरू वाले भाग को लास्ट में लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदल लेंगे। ये हो गया आपका पॉजिटिव और ये हो गया आपका कंपैरेटिव। ओके, तो ठीक इसी प्रकार से यदि कंपैरेटिव में क्वेश्चन दिया गया हो और कहा गया हो कि उसे आप पॉजिटिव में बदलें, तो किस प्रकार बदलेंगे, एक दूसरे सेंटेंस को लेते हैं और समझते हैं। जैसे यदि मैं कहूं सी इज, ओके, सी इज मोर ब्यूटीफुल, सी इज मोर ब्यूटीफुल देन यू, वह तुमसे अधिक सुंदर है। ओके, यदि कहा गया कि वह तुमसे अधिक सुंदर है, आप इसके सेंटेंस को देखते ही समझ गए होंगे कि ये कंपैरेटिव में है और इसे हमें चेंज करना है पॉजिटिव में। तो जस्ट इसी का अभी अभी जो रूल मैंने बताया उसी को अपोजिट कर देंगे। यहां भी
जो सेंटेंस के लास्ट वाले भाग हैं उसको शुरू में लिखा जाता है और शुरू वाले भाग को लास्ट में लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, यू, और यू के साथ तो इजिली यूज नहीं होता है, क्या यूज होता है, आर। सो यू आर। अब यहां पे भी सेम रूल है कि आपका जो कंपैरेटिव डिग्री है वो अफर्मेटिव में है तो उसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सो मैंने यहां पे नॉट यूज किया, यू आर नॉट। उसके बाद मोर ब्यूटीफुल जो कंपैरेटिव फॉर्म में है उसे हम पॉजिटिव फॉर्म में रखेंगे और उसके पहले उसके दोनों तरफ एज को रखेंगे या सो एज को रखेंगे। इसलिए यहां पे हम कहेंगे यू आर नॉट एज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एज सी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बहुत ही सरलता पूर्वक, बहुत ही आसानी से पॉजिटिव को कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव को पॉजिटिव फॉर्म में आप इंटरचेंज कर सकते हो। अब आइए जानते हैं कि हम सुपरलेटिव, यस सुपरलेटिव एडजेक्टिव को हम, सुपरलेटिव डिग्री को हम किस प्रकार से कंपैरेटिव और पॉजिटिव में बदलते हैं। तो आइए जानते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ माई विलेज। Okay, it is a superlative degree. This sentence belongs to superlative degree. Okay, आप इसके स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल जो कि ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव फॉर्म है यूज हुआ है, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये जो सेंटेंसेस है वो सुपरलेटिव डिग्री के हैं। आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार इसे हम कंपैरेटिव और पॉजिटिव में बदल सकते हैं। तो जब हम इसे कंपैरेटिव फॉर्म में बदलेंगे तो सुपरलेटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बदलने में वो अंत वाला पहले और पहला वाला अंत में नहीं जाता है, वो जो होता है वो केवल कंपैरेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से कंपैरेटिव में होता है। ठीक है, तो यहां पे हम सिंपल सा सीता इज, अब ये जो सुपरलेटिव फॉर्म में जो एडजेक्टिव है इसको हम कंपैरेटिव फॉर्म में लगाते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ब्यूटीफुल को क्या करेंगे, मोर ब्यूटीफुल में बदल देंगे। सीता इज मोर ब्यूटीफुल, सीता इज मोर ब्यूटीफुल। उसके बाद देन यूज करेंगे, मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर, एनी अदर गर्ल ऑफ माई विलेज, ऑफ माई विलेज। तो आपने देखा कि किस प्रकार सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदला जाता है। क्या किए मैंने, सबसे पहले सीता जो की सब्जेक्ट है उसको रखे और उसके बाद जो सुपरलेटिव फॉर्म में जो डिग्री था उसे हम कंपैरेटिव फॉर्म में रख लिए और देयर आफ्टर हम देन एनी अदर का यूज किए और फिर जो है सो गर्ल ऑफ माई विलेज। बात यदि मैं करूं पॉजिटिव बनाने का, तो अब जब हम इसे पॉजिटिव में बदलेंगे या सुपरलेटिव से पॉजिटिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे कि लास्ट वाले, जी हाँ लास्ट वाले जो भाग है सेंटेंस का उसको पहले लिखेंगे और पहले वाले को लास्ट में लिखेंगे। ओके, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि यदि आपका पॉजिटिव या सुपरलेटिव अफर्मेटिव में हो तो आपका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव यदि अफर्मेटिव में हो तो पॉजिटिव आपका निगेटिव होना चाहिए और यदि निगेटिव में है तो पॉजिटिव आपका अफर्मेटिव में होना चाहिए। तो यहां पे सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल ऑफ माई विलेज, ये आपका अफर्मेटिव में है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव वर्ड यूज नहीं हुआ है। इसलिए यहां पे हम जब इसे हम पॉजिटिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसमें नोट या किसी निगेटिव वर्ड को रखेंगे। तो इसलिए यहां पे मैंने नो अदर यूज किया है, नो अदर। उसके बाद लास्ट वाले भाग को नो अदर गर्ल
ऑफ माई विलेज, नो अदर गर्ल ऑफ माई विलेज इज। उसके बाद जो यहां पे मोर ब्यूटीफुल जो कंपैरेटिव फॉर्म में है उसका पॉजिटिव फॉर्म हम रखेंगे। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि उसके दोनों तरफ एज या सो एज का इस्तेमाल करेंगे। सो इसके बाद मैंने एज ब्यूटीफुल एज, ओके, एज ब्यूटीफुल एज सीता। तो इस प्रकार हम इसे इजिली कंपैरेटिव से पॉजिटिव में इंटरचेंज कर लिए। क्या हुआ? नो अदर गर्ल ऑफ माई विलेज इज एज ब्यूटीफुल एज सीता। ओके, आइए कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझते हैं। एक दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा इसे सरलता पूर्वक समझते हैं कि किस प्रकार सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और फिर पॉजिटिव में बदला जाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम इज द बेस्ट। एक काम करते हैं, एक दूसरे टाइप का लेते हैं, जैसे राम इज वन ऑफ द बेस्ट, राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ माई स्कूल। ओके, राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ माई स्कूल। तो इस सेंटेंस को हम किस प्रकार से कंपैरेटिव और पॉजिटिव में बदलते हैं, आइए देखते हैं। तो जब हम इसे कंपैरेटिव में बदलेंगे तो सिंपल सा राम इज वन ऑफ, जैसे ही हम वन ऑफ द लगा हुआ देखेंगे सुपरलेटिव फॉर्म में, तो कंपैरेटिव में देन के बाद मोस्ट अदर यूज करेंगे, ना कि एनी अदर। क्या यूज करेंगे? वन ऑफ द लगा रहने पर कंपैरेटिव में हम वहां पे देन के बाद मोस्ट अदर यूज करेंगे। तो यहां पे जो सुपरलेटिव फॉर्म में बेस्ट है उसका कंपैरेटिव बेटर यूज कर लेंगे। राम इज बेटर देन, मैंने कहा वन ऑफ द रहने पे देन के बाद मोस्ट अदर बॉयज ऑफ माई स्कूल, बॉयज ऑफ माई स्कूल। तो आपने देखा किस प्रकार से बहुत ही सरलता पूर्वक सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव फॉर्म में बदला जा सकता है। अब यदि मैं बात करूं कि इसे पॉजिटिव में बदलने का, तो पॉजिटिव में जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वाले भाग को पहले और पहले वाले को लास्ट में लिखा जाता है, और इसलिए चूंकि ये एक अफर्मेटिव है, किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो यहां पे पॉजिटिव में तो नकारात्मक वर्ड यूज करेंगे, इसलिए हम यहां पे वेरी फ्यू यूज करेंगे, वेरी फ्यू। जब हम देखेंगे कि सुपरलेटिव फॉर्म में वन ऑफ द लगा रहे और उसे हमें पॉजिटिव में बदलना हो तो वेरी फ्यू लगाएंगे, और यदि वन ऑफ द ना लड़े तो नो अदर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माई स्कूल, बॉयज ऑफ माई स्कूल, वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माई स्कूल आर। यस, अब ये जो बेटर जो कंपैरेटिव फॉर्म में है इसको सुपरलेटिव में रखने से पहले हम एज का यूज करेंगे, और एज गुड एज राम। तो आपने देखा वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माई स्कूल आर एज गुड एज राम। यहां पे जो भी देन मोस्ट अदर एनी अदर हो उसका लोप हो जाता है। तो आपने देखा कि बहुत ही सरलता पूर्वक इसे सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और उसके बाद पॉजिटिव फॉर्म में बदला जा सकता है। आई होप गाइज आप बहुत ही अच्छे से डिग्री ऑफ कंपैरिजन को समझ चुके होंगे। फिर भी यदि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का समझने में कोई दिक्कत हो तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें कमेंट करें। मैं इसका अगला पार्ट इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। थैंक यू।